हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटिव। आज के सेशन में असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ देखेंगे आज इसकी, और ये आपके बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। सो आपको पता है कि आपके कैरिकुलम नॉलेज एंड कैरिकुलम सब्जेक्ट जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 2021 के लिए अपलोड हो चुके हैं। नाउ असेसमेंट फॉर लर्निंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ, और ये जो आपके क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ये प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए ही बनाया गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा बार आपके रिपीट होते हैं। ओके, तो उन्हीं के बेस्ड पर आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर ही आपको स्मॉलेस्ट क्वेश्चंस यानी कि जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वो भी आपको इसमें से मिल जाएंगे। प्लस अगर 8 मार्क्स के भी आ जाते हैं डिफाइन करने के लिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतने क्वेश्चंस तो 100% तैयारी करके जाना है अगर आपको नंबर लेके आने हैं अच्छे तो। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है, आप और भी ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जितनी नॉलेज होती है उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सबको पता है। बट अगर जब नहीं है टाइम और नहीं पढ़ने का मन कर रहा, नहीं पढ़ना चाह रहे, तो आप ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, What do you mean by assessment? Enlist the type, principles, process and planning of assessment. अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स से कैसे बन जाते हैं। Enlist the type of assessment 4 मार्क्स से हो गए। Enlist the principle of assessment, प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, प्लानिंग ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंट 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक तैयार करना है। असेसमेंट क्या है, मीन्स मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी योजना क्या है, इन सब का डिटेल में आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी में। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के प्रकार, सिद्धांत, प्रक्रिया और योजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपको यूनिट 1 में मिलेगा। अब हम यूनिट 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ NCERT 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, तो आप डेफिनेटली इसको तैयार करके जाना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के अधिगम के लिए आकलन की संकल्पना का विस्तृत विवरण दीजिए। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो आपको यूनिट 1 से मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आपको इनकी अच्छे से तैयारी करके ही जानी है। अब जैसे यहाँ पर असेसमेंट है ना, तो असेसमेंट में जब टाइप पूछता है तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट। तो आप जब इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वान्टिटेटिव क्या होता है। ठीक है, और ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप इनको मिस नहीं करेंगे। टाइप, प्रिंसिपल, प्रोसेस और प्लानिंग को अच्छे से कर जाएंगे। साथ ही साथ NCF के विजन को भी आप पढ़कर जाएंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए NCF विजन 2005 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये है आपका यूनिट 2 से। व्हाट डू यू मीन बाय एन अचीवमेंट टेस्ट, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, स्टेट द इम्पोर्टेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ से भी आपके ये 4 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं। 4 मार्क का ये बन सकता है, 4 का ये बन सकता है, 4 का ये। ठीक है, जब ये सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 क्वेश्चन चारों यूनिट से एक क्वेश्चन देते हैं 4 नंबर के। ठीक है, तो ये 16 मार्क का हो जाता है। बाकी आपको क्या करना होता है, हर एक यूनिट के 16 मार्क्स के एक क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो इस तरीके से आपके 80 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हिंदी में, उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, उपलब्धि परीक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन से हैं, उपलब्धि परीक्षणों का शिक्षा में क्या महत्व है। ठीक है, तो आप अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि परीक्षण बहुत अच्छे से करके जाएंगे। अगर आपको और भी टाइम मिल जाता है तो आप गुड असेसमेंट भी पढ़ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक आप गुड असेसमेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिस्कस द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट अप्रोचेज। अब वही जो मैंने आपसे बोला था, ये अप्रोचेज हैं, यानी कि आकलन दृष्टिकोण है ये, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। निर्माणात्मक और संकलनात्मक, परिमाणात्मक और गुणात्मक आकलन क्या है, इन पर चर्चा करनी है, इन पर आपको नोट्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रेडिंग सिस्टम एंड क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। Also write down the importance of grading system and advantage of credit based system। ठीक है, CBS करके क्वेश्चंस आता है, इसी को बोलते हैं क्रेडिट बेस्ड सिस्टम।
तो पढ़ लेना है आपको। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम मतलब जो आपको नंबरिंग मिलती है, ग्रेडिंग सिस्टम का मतलब होता है ग्रेड A1 A2 A3 करके मिलता है। बहुत ही इजी टॉपिक है बिकॉज ये इवेल्युएशन है, पूरा का पूरा असेसमेंट है, मूल्यांकन है, किस तरीके से आपको नंबर दिया जाता है, कैसे आपको इवेल्युएट किया जाता है, असेस किया जाता है क्लासरूम में, आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली आप जब एक बार पढ़ोगे ना तो ये आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ग्रेडिंग प्रणाली क्या है तथा क्रेडिट आधारित प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन प्रणाली में ग्रेडिंग का महत्व तथा क्रेडिट आधारित प्रणाली के लाभ भी स्पष्ट कीजिए। ये हो गए आपके यूनिट 2 के क्वेश्चंस। नाउ यूनिट 3 से देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रिमेडियल टीचिंग, डिस्कस द प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिमेडियल टीचिंग। बार बार पूछा जाता है, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया को महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। प्रक्रिया के महत्व की विवेचना कीजिए, इसको आप करेक्ट कर लेना, समझ लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेमेडियल टीचिंग, यानी कि आपको रेमेडियल टीचिंग पढ़ के जाना है। डायग्नोस्टिक टीचिंग है, रेमेडियल टीचिंग है। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि आप डायग्नोज करते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर आ रही है, तो उन सब चीज़ों को जब हम पता करते हैं तो वो होता है डायग्नोस्टिक, यानी जिसको हम निदानात्मक बोलते हैं। और उपचारात्मक, जब हमें उनकी प्रॉब्लम पता चल गई है कि उन्हें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, उसको जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए उनको सोल्यूशंस बताते हैं, तो वो होता है रेमेडियल टीचिंग। और रेमेडियल टीचिंग के भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की लाइफ में, स्टूडेंट टीचर की लाइफ में इन्वॉल्व करना, ताकि उनको बेहतर बनाया जा सके और अपनी एजुकेशन प्रणाली को भी बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी है रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो ये पढ़ लेना है आपने। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है आपका यूनिट 4 से, ठीक है। स्टैटिक्स है यूनिट 4, और ये मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, तो देखा होगा। स्टैटिक्स बहुत ही इजी सा टॉपिक होता है, जिसमें हमें मेन, मोड, मीडियन निकालना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है, बहुत सारे पॉलीगन बनाने होते हैं, जैसे डंडारेख हो गया, है ना, हिस्टोग्राम हो गया, पिक्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया। तो यही सब चीज़ें हमारी स्टैटिक्स में यानी कि सांख्यिकी में आती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस ये है, व्हाट इज़ द मेंट बाय स्टैटिक्स, एक्सप्लेन इट नीड एंड इम्पोर्टेंस इन एजुकेशनल असेसमेंट। सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है? शैक्षिक आकलन में इसकी आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, ये लिखना है। और अब यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स दिए हैं जिनकी डिफिनीशंस आ सकती है, 8 मार्क्स के आ जाते हैं, ठीक है। जैसे परसेंटाइल क्या है, शतांशीय किसे कहते हैं, परसेंटाइल रैंक क्या है, शतांशीय स्थान किसे कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवर्ती किसे कहते हैं, क्यूमुलेटिव परसेंटेज संचयी प्रतिशत किसे कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व सामान्य प्रायिकता वक्र किसे कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसे कहते हैं यानी कि सहसंबंध गुणांक किसे कहते हैं, और मेन, मोड, मीडियन माध्य बहुलक और माध्यिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी डिफिनीशंस भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, इनके फॉर्मूले यानी कि जो सूत्र होते हैं वो भी आपने पढ़ लेने हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपका, मैंने कोई भी एक क्वेश्चंस नहीं डाला, न्यूमेरिकल नहीं डाला है, बस आपको ये बताया है कि न्यूमेरिकल आपको देख लेना है कोई भी एक एक करके, मेन, मोड, मीडियन के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आपको देख लेना है, कोरिलेशंस के ऊपर कोई रिलेशन देख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल को भी ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका आ जाता है 16 मार्क का कभी कभी, तो आप उसको ऑप्शन में ले सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इन पर 2-3 क्वेश्चंस जरूर करके जाएंगे, और क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं एग्जाम्पल, आसानी से आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होता है। तो इस तरीके से ये 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा टॉपिक भी देख सकते हैं। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप इन्हें 100% कंप्लीट करके जाइए, और आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी तैयारियों के लिए आपको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जहां से आपको PDF मिल सकती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल teachers_creator को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पर जिसको PDF की रिक्वायरमेंट हो आप वहां पर हमसे बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।